कभी आपने आसमान की तरफ देखा और सोचा कि ये नीला क्यों है? ये एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से लोगों को हैरान किया है। हम अक्सर इस खूबसूरत नजारे को हल्के में लेते हैं, लेकिन इसके पीछे एक दिलचस्प वैज्ञानिक कारण है। बच्चों के तौर पे हमने शायद आसमान को एक विशाल नीले गुंबद की तरह सोचा होगा, शायद अदृश्य, हाथों से ऊपर उठा हुआ। जैसे जैसे हम सीखते और बढ़ते हैं, हमें पता चलता है कि दुनिया थोड़ी और जटिल है, ऐसे अजूबों से भरी हुई है जिन्हें समझने में विज्ञान हमारी मदद करता है। आसमान का नीला रंग रेले स्कैटरिंग नामक एक घटना का परिणाम है। इसमें सूर्य का प्रकाश हमारे वायुमंडल के साथ कैसे परस्पर क्रिया करता है, यह शामिल है। इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए हमें पहले प्रकाश की प्रकृति को ही समझना होगा। आइए इस रोजमर्रा के चमत्कार के पीछे के विज्ञान की खोज की यात्रा शुरू करें। यह हमारे ऊपर बड़े नीले कैनवास के रहस्यों को उजागर करने का समय है। सूरज की रोशनी, जो हमारी आंखों को सफेद दिखाई देती है, असल में अलग अलग रंगों का मिश्रण होती है। बारिश के बाद इंद्रधनुष के खूबसूरत आर्क के बारे में सोचें। इंद्रधनुष सूरज की रोशनी के भीतर छिपे रंगों को प्रकट करता है। इन रंगों लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, इंडिगो और बैंगनी, इन सभी की अलग अलग वेवलेंथ होती हैं। लाल रंग की वेवलेंथ सबसे लंबी होती है, जबकि बैंगनी रंग की सबसे छोटी। वेवलेंथ में यही अंतर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि आसमान नीला क्यों दिखता है। जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो यह नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं जैसे छोटे कणों से टकराता है। यह टक्कर सूर्य के प्रकाश को अलग अलग दिशाओं में बिखेरने का कारण बनती है। सूर्य के प्रकाश का यह प्रकीर्णन सभी रंगों के लिए समान नहीं होता है। नीली रोशनी अपनी छोटी वेवलेंथ के साथ अन्य रंगों, विशेष रूप से लाल और नारंगी की तुलना में अधिक प्रभावी ढंग से बिखरती है। यह तालाब में एक छोटा कंकड़ फेंकने जैसा है। यह एक बड़ी चट्टान की तुलना में अधिक तरंगे पैदा करता है। इस घटना को, जिसे रेले स्कैटरिंग के रूप में जाना जाता है, का नाम उस भौतिक विज्ञानी लॉर्ड रेले के नाम पर रखा गया है जिसने पहली बार इसका वर्णन किया था। क्योंकि नीली रोशनी अधिक बिखरी हुई है, यह हमारी आंखों तक सभी दिशाओं से पहुंचती है, जिससे आसमान नीला दिखाई देता है। प्रकीर्णन की तीव्रता उस कोण पर भी निर्भर करती है जिस पर सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है। यह बताता है कि जब सूरज सिर के ऊपर होता है तो आसमान गहरा नीला क्यों दिखाई देता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य क्षितिज पर नीचे होता है। सूर्य के प्रकाश को हमारी आंखों तक पहुंचने के लिए पृथ्वी के वायुमंडल की अधिक मोटाई से गुजरना पड़ता है। इसका मतलब है कि अधिक नीली रोशनी बिखर जाती है, जिससे लाल और नारंगी जैसी लंबी वेवलेंथ हावी हो जाती है। इसलिए हम इन जादुई घंटों के दौरान लाल, नारंगी और पीले रंग के मनमोहक रंग देखते हैं। आसमान गर्म रंगों के कैनवास में बदल जाता है, एक ऐसा तमाशा जो हमेशा विस्मित करता है। सूर्योदय और सूर्यास्त की सुंदरता हमें याद दिलाती है कि दुनिया निरंतर प्रवाह की स्थिति में है, हमेशा बदलती रहती है, हमेशा कुछ नया देखने को देती है। भाग 5, नीले रंग से परे चांद और सितारे। अब आइए अपनी नजर अपने आसमान के नीले विस्तार से आगे ले जाएं। क्या आपने कभी सोचा है कि चांद का आसमान नीला क्यों नहीं होता, या हम रात के आसमान में तारे टिमटिमाते क्यों देखते हैं? चांद पृथ्वी के विपरीत एक बहुत पतला वायुमंडल है, लगभग नगण्य। इसका मतलब है कि सूर्य के प्रकाश को बिखेरने के लिए बहुत कम कण हैं। नतीजतन चांद पर आसमान दिन में भी काला दिखाई देता है और तारे हमेशा दिखाई देते हैं। दूसरी ओर तारों का टिमटिमाना पृथ्वी के वायुमंडल के कारण होता है। जैसे ही तारों की रोशनी हमारे वायुमंडल की विभिन्न परतों से होकर गुजरती है, यह मुड़ जाती है और अपवर्तित हो जाती है, जिससे प्रकाश टिमटिमाता है। भाग 6, अंतरिक्ष की विशालता। एक खामोश सिम्फनी। तारों को देखना हमेशा चीजों को परिप्रेक्ष्य में रखता है। ब्रह्मांड विशाल और रहस्यमय है। अरबों आकाशगंगाओं से भरा है, प्रत्येक में अरबों तारे हैं। हमारा ग्रह पृथ्वी इस भव्य ब्रह्मांडीय नृत्य में बस एक छोटा सा कण है। एक साफ रात में तारों को देखना एक विनम्र अनुभव है। यह हमें अपने से कहीं अधिक बड़ी चीज से जुड़ने की अनुमति देता है, जो हमें हमारे दुनिया से परे सुंदरता और रहस्य की याद दिलाता है। अंतरिक्ष का सन्नाटा भी गहरा है। हमारे दैनिक जीवन की भागम भाग के विपरीत
ब्रह्मांड एक मूक सिम्फनी में संचालित होता प्रतीत होता है। इसकी विशालता विस्मयकारी और विनम्र दोनों है। भाग 7। ब्रह्मांड में हमारा स्थान। एक विनम्र दृष्टिकोण। नीले आकाश, टिमटिमाते सितारों और अंतरिक्ष की विशालता के पीछे के विज्ञान को समझना हमें आश्चर्य और जिज्ञासा की भावना से भर सकता है। यह हमें याद दिलाता है कि जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं उसके बारे में सीखने के लिए और भी बहुत कुछ है। हम अक्सर अपनी दिनचर्या में फंस जाते हैं, अपने आसपास के अजूबों की सराहना करना भूल जाते हैं। आकाश की ओर देखने, तारों को देखने के लिए कुछ समय निकालने से हमें अपने विस्मय बोध से फिर से जुड़ने और ब्रह्मांड में अपने स्थान की सराहना करने में मदद मिल सकती है। यह एक अनुस्मारक है कि हम अपने से कहीं बड़ी चीज का हिस्सा है, एक ऐसा ब्रह्मांड जो रहस्यों से भरा है और सुलझने की प्रतीक्षा कर रहा है। भाग 8। विज्ञान के चमत्कार। ब्रह्मांड को उजागर करना। विज्ञान हमें अपने आसपास के ब्रह्मांड को समझने के लिए उपकरण प्रदान करता है। यह हमें ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाने की अनुमति देता है, सबसे छोटे परमाणु से लेकर सबसे बड़ी आकाशगंगा तक। वैज्ञानिक पूछताछ के माध्यम से हम ब्रह्मांड के रहस्यों और उसमें हमारे स्थान को उजागर कर सकते हैं। आकाश के नीले होने से लेकर मंगल ग्रह पर रोवर उतारने तक विज्ञान लगातार हमारे ज्ञान और समझ की सीमाओं को आगे बढ़ाता है। यह मानवीय जिज्ञासा और अज्ञात का पता लगाने की हमारी सहज इच्छा का प्रमाण है। जैसे जैसे हम नई खोजें करते रहते हैं, हम ब्रह्मांड के अजूबों और हमारी दुनिया को रोशन करने के लिए विज्ञान की शक्ति की गहरी सराहना करते हैं। भाग 9। ऊपर देखना, विस्मय का क्षण। अगली बार जब आप आकाश की ओर देखें तो उसकी सुंदरता की सराहना करने के लिए कुछ समय निकालें। सूर्य के प्रकाश और वायुमंडल के उस जटिल नृत्य को याद करें जो हमारे ऊपर कैनवास को रंगता है। अंतरिक्ष की विशालता को आपको आश्चर्य से भर दें और टिमटिमाते सितारे आपकी जिज्ञासा को प्रज्वलित करें। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर जल्दबाजी और अराजक महसूस करती है, ऊपर देखने के लिए कुछ समय निकालना एक जमीनी और विस्मयकारी अनुभव हो सकता है। यह हमें अपने से बड़ी किसी चीज से जुड़ने की अनुमति देता है, जो हमें हर दिन हमारे आसपास की सुंदरता और रहस्य की याद दिलाता है। इसलिए अगली बार जब आप खोया हुआ या अभिभूत महसूस कर रहे हों, तो आकाश की ओर देखने के लिए कुछ समय निकालें। ब्रह्मांड को अपनी सुंदरता से आपको गले लगाने दें और आपको उस अविश्वसनीय दुनिया की याद दिलाएं जिसमें हम रहते हैं।